वेलकम टू चलते हैं यहाँ पे हम फटाफट रिवाइज करेंगे टैलेंट मैनेजमेंट के यूनिट 2 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि टैलेंट एक्विजिशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने टैलेंट मैनेजमेंट तो देख ही लिया यूनिट 1 में कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है। टैलेंट को मैनेज करना यानी कि जो भी कि इनर नेचुरली स्किल्स होते हैं, नेचुरल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, किसी भी एम्प्लॉय के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको मैनेज करना, एम्प्लॉय के टैलेंट को मैनेज करना ही टैलेंट मैनेजमेंट करता है। अब टैलेंट एक्विजिशन का मतलब कि सही नेचुरल जो स्किल्स होते हैं, जो एबिलिटीज होती हैं, सही इंप्लॉयज को एक्वायर करना। एक्विजिशन मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। तो टैलेंट को एक्वायर करना यानी कि इंप्लॉय को एक्वायर करना एक तरीके से हो गया। तो टैलेंट एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एक्वायरिंग स्किल्ड ह्यूमन लेबर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल नीड एंड टू मीट एनी लेबर रिक्वायरमेंट। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स होते हैं, टास्क होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के नेचर के कैटेगरी के लेबर्स चाहिए होते हैं, इंप्लॉय चाहिए होते हैं। तो उसको फाइंड करना और सही लेबर को एक्वायर करना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल की नीड जो है वो पूरी हो सके और जो भी लेबर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, उसी को क्या कहते हैं? टैलेंट एक्विजिशन कहते हैं। टैलेंट को एक्वायर करना यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना। प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड एक्वायरिंग एम्प्लॉयज फॉर ए सर्टेन पोजीशन। तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है उसके लिए एम्प्लॉय को हायर करना, एक्वायर करना ही क्या कहलाता है? टैलेंट एक्विजिशन कहलाता है। तो टैलेंट एक्विजिशन में सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि जॉब में क्या करना है, यानी कि जो पोजीशन है उसमें क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, क्या टास्क होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन से लोग उस जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज जॉब एनालिसिस। और जॉब एनालिसिस के लिए आपको क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन तरीके से आप जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि जॉब को एनालाइज करिए पहले कि एक्चुअली में जॉब में करना क्या है और जॉब को करने के लिए किस टाइप की क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो वो चीज़ भी आप करिए। तो जॉब एनालिसिस, उसके बाद जब जॉब एनालिसिस कर लेते हैं तब आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को डेवलप करना होगा। यानी कि उस जॉब में क्या क्या टास्क है जो कि परफॉर्म करना है और उस जॉब को परफॉर्म करने, उस टास्क को परफॉर्म करने क्या क्या एक्सपर्टीज, क्या क्या नॉलेज, क्या क्या कैपेबिलिटीज या स्किल चाहिए होंगी। तो दैट इज डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन डेवलप कर लेते हैं तब आपको जो है रिक्रूटमेंट यानी कि अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट, जो भी मार्केट में उस पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उस पोजीशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना है और उसको रिक्रूट करना है। रिक्रूट मैनर की यहाँ पे सिलेक्शन और ट्रेनिंग डेवलपमेंट सब आ गया, तो रिक्रूट भी कर लेना है। तो अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट, ये टैलेंट एक्विजिशन का 3 स्टेप मेन है। जॉब को एनालाइज करिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन को डेवलप करिए, उसके बाद अट्रैक्ट करिए जो भी उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, उसको रिक्रूट करिए। तो सबसे पहले है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑन नेचर ऑफ ए जॉब, क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू ए जॉब, फिजिकल एंड मेंटल। यानी कि कौन सी क्वालिटी चाहिए, फिजिकल क्वालिटी क्या चाहिए, मेंटल क्वालिटी क्या चाहिए, क्या है जॉब का नेचर, किस टाइप के वहाँ पे टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या क्वालिटीज चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज़ की क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए एम्प्लॉयज़ को उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इसको पूरा एनालाइज करिए। तब उसके बाद ही तो आप एग्जैक्टली किस टाइप का टैलेंटेड एम्प्लॉय चाहिए, किस स्किल का एम्प्लॉय चाहिए, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको उस जॉब के बारे में पता होगा कि जॉब में एक्चुअली परफॉर्म करना क्या है। अब जॉब परफॉर्म करना है मार्केटिंग का, उसमें मार्केटिंग में भी सेल्स का जॉब परफॉर्म करना है और आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, आप कोई भी फाइनेंस का एम्प्लॉय ढूंढ के लेके चले आओगे जिसकी कैपेबिलिटी, जिसकी टैलेंट किस में है? फाइनेंस में। जो माहिर है कम्युनिकेशन में, आप उसको उठा के लेके आ जाओगे अकाउंटिंग में, तो वो नहीं बैठेगा। तो आपको सबसे पहले राइट एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए जॉब को एनालाइज करना होगा कि जॉब जिस भी पोजीशन के लिए आपको टैलेंट एक्वायर करना है, एक्विजिशन करना है, उस पोजीशन के बारे में जानना होगा। दैट इज जॉब एनालिसिस। डील्स विद द एनाटॉमी ऑफ द जॉब। एनाटॉमी ऑफ द जॉब यानी कि जॉब के पूरे एक एक पॉइंट, एक एक पहलू से, जॉब का नेचर, टास्क, परफॉर्मेंस, ड्यूटीज, सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, साथ में कौन करेगा उस जॉब में, आपके साथ कौन काम करेगा, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें हम जो है पढ़ते हैं। तो द एम ऑफ जॉब एनालिसिस इज टू आंसर क्वेश्चन सच एज। तो जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं? तो कुछ क्वेश्चन के आंसर के लिए, जैसे व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जॉब, यानी उस जॉब का पर्पज क्या है। जब पर्पज पता होगा तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय को सर्च करेंगे, उस टाइप के टैलेंटेड पर्सन को सर्च करेंगे। व्हाट फिजिकल एंड मेंटल टास्क डज द जॉब होल्डर अंडरटेक, यानी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस टाइप का फिजिकल और मेंटल जो है क्या कहते हैं कि टास्क जो है परफॉर्म करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। व्हेन इज द जॉब टू बी परफॉर्म, उस जॉब में कब परफॉर्मेंस करनी है, यानी कि दिन में काम करना है, रात में काम करना है, शाम को काम करना है, किस टाइप का है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे शाम को होता है, कहीं पे रात में होता है, कहीं पे दिन में काम होता है, तो कब वो जॉब परफॉर्म करना है। वेयर इज द जॉब टू बी परफॉर्म, और जॉब कहाँ परफॉर्म होगा, ऑफिस के अंदर होगा, मार्केट में होगा, पहाड़ों में होगा या फिर कहीं और होगा, कहाँ पे जॉब परफॉर्म किया जाएगा। घर बैठ के भी जॉब परफॉर्म किया जा सकता है। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फॉर द जॉब टू बी परफॉर्म, किस टाइप का कंडीशन चाहिए, यानी कि आपको एसी वाला रूम चाहिए,
चाहिए या फिर ओपन एयर चाहिए, किस टाइप की कंडीशन चाहिए वो भी आपको जो है वहाँ पे बतानी होगी। तो ये जॉब एनालिसिस में यही सारी चीज़ें हम जो आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करें कि जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको आप एनालाइज करिए। देन सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस, यानी कि उस पोजीशंस को सेलेक्ट करिए कि जो भी जिस पोजीशन के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए डेटा कलेक्ट करिए। डेटा कलेक्ट करेंगे यानी कि उस जॉब के बारे में आइडेंटिफाई करें कि जॉब में क्या टास्क है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या फिजिकल, क्या मेंटली, सारी चीज़ें आपको जो है डेटा कलेक्ट करना होगा। कलेक्टेड डेटा को फिर आपको क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू दी कलेक्टेड डेटा, 4 ऑप्शन। देन है नंबर 5 स्टेप, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, भाई जॉब एनालिसिस करें तो उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको आपने डेटा कलेक्ट को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया और जॉब जो है स्पेसिफिकेशन बना लिया, यानी कि उस जॉब के लिए क्या क्या डिस्क्राइब किया, जॉब को डिस्क्राइब किया कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, वो आपने डेवलप कर लिया। तो यही जॉब एनालिसिस हो गया। ये प्रोसेस जॉब एनालिसिस का, जॉब स्पेसिफिकेशन तक ही जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोजीशंस खाली हैं, उस पोजीशन को, किसी एक पोजीशन को आपने सेलेक्ट किया, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को सेलेक्ट किया, उसके ऊपर जो है डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने डेटा को रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद आपने क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिस्क्रिप्शन है उस जॉब का, आपने उसको डेवलप कर लिया है। अब अगला काम क्या हो जाता है, फिर अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द स्किल्ड एम्प्लॉय। तो अब अगला जो टॉपिक है दैट इज टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस। आप जॉब एनालिसिस आप करेंगे कैसे, तो आपने देखा ना कि डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन ये है। तो डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से। आप जो है जो भी यहाँ पे जॉब एनालिसिस कर रहा होता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस पोस्ट को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि क्या क्या एम्प्लॉय कर रहा है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, कब करता है, कैसे करता है, सारी चीज़ें उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद डेटा कलेक्ट कर लेता है। या फिर सेंडिंग आउट क्वेश्चनर, क्या हुआ, हमने क्वेश्चनर भेज दिया, क्वेश्चनर को फिल करिए कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, आपने क्वेश्चनर से जो है डेटा कलेक्ट कर लिया। मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड, यानी कि आपने लॉग इन का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, वो आप उसके हिसाब से जो है डेटा कलेक्ट कर लीजिए कि कब कहाँ कैसे क्या क्या काम हुआ है, रिकॉर्ड से आप जो है डेटा उठा सकते हैं। वहीं पे कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू, आप जो है इंटरव्यू भी ले सकते हैं, या तो क्वेश्चनर के थ्रू, या तो आप जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर लिए, या फिर आप जो है इंटरव्यू के थ्रू कर ले रहे हैं। इंटरव्यू आपने ले लिया, पूछा कि क्या करना पड़ता है, कब करना पड़ता है, कितना प्रेशर लेना पड़ता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपने इंटरव्यू लेके भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जॉब एनालिसिस का टेक्निक है। अब बात कर लें कि जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन पहले बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करना, यानी कि जॉब में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे वो चीज़ डिस्क्राइब करना। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि जो जॉब डिस्क्राइब किया है आपने, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपर्टीज, नॉलेज होनी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स ऑल अबाउट द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड, यानी किसी जॉब में क्या टास्क, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने हैं उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, टेल्स द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल्स दैट ए कैंडिडेट मस्ट हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब, यानी किसी जॉब के लिए सिलेक्ट होने के लिए क्या एक्सपर्टीज, क्या एक्सपीरियंस, क्या स्किल्स होने चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर, वो जॉब स्पेसिफिकेशन शो करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन टेल्स योर व्हाट यू मस्ट डू व्हेन सेलेक्टेड। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसको क्या करना होगा जॉब में, वो बताता है जॉब डिस्क्रिप्शन। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन टेल्स यू व्हाट यू मस्ट हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर ए जॉब। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि स्किल्स, यानी कि एक्सपर्टीज। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डेटा इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। तो मेन पर्पज जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जब आप पता चल जाएगा कि हाँ हमें किस पोस्ट के लिए क्या क्या टास्क है जो परफॉर्म करने होंगे, तभी तो हम उस रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट शो कर पाएंगे पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या हो गया, इट हेल्प्स कैंडिडेट एनालाइज वेदर इज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वैकेंसी और नॉट, यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन जब पता होगा कि हमें इस टाइप के जॉब के लिए एमबीए चाहिए या फिर बीटेक चाहिए, जब हमें पता होगा तभी तो हम एडवर्टाइज करेंगे कि हमें एमबीए चाहिए या फिर हमें बीटेक चाहिए। जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्या एक्सपर्टीज या क्या स्किल्स होनी चाहिए तो हम क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए क्या परफॉर्म करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप एडवर्टाइज कर सको कि हमें ये एम्प्लॉय चाहिए ये टास्क परफॉर्म करने के लिए। और जॉब स्पेसिफिकेशन जब आपको पता होगा कि इस टाइप के जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये एक्सपर्टीज या स्किल्स होनी चाहिए, तभी तो आप बताओगे कि हमें यही एमबीए ही कैंडिडेट चाहिए, या फिर हमें सिर्फ जो है बीटेक चाहिए, या फिर हमें एमबीए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट चाहिए। तो आप देखते होंगे जो भी एडवर्टीजमेंट आते हैं तो लिखा होता है कि एमबीए प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, एमबीए प्लस फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन स्पेशलाइजेशन। तो हमें पता होता है कि ये कब पता होता है, जब हमें पता होगा कि हमारी जॉब क्या है, जब हमें पता होगा कि हमारी जॉब में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके हिसाब से तो हम स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट में यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए और रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है जॉब एनालिसिस।
जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। अब है नेक्स्ट टॉपिक कि क्या क्या चीज़ें होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब टाइटल यानी कि पोजीशन का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू यानी कि किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप अगर आप सपोज करें कि आप किसी पे लग गए तो आपका सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा और कलीग्स कौन होंगे, रिपोर्टिंग टू। वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, जॉब ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, कौन सी मशीन से जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा यानी कि आपको लैपटॉप मिलेगा या फिर कोई मशीन मिलेगा। हैजार्ड्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, किन किन चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पे जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगी, ट्रेनिंग चाहिए होगी कि नहीं होगी, स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, सेंसरी डिमांड्स क्या होनी चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो यही क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, और इसी को क्या कहते हैं, एनालाइज करने को जॉब एनालिसिस कहा जाता है। तो ये टैलेंट को एक्वायर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जॉब को एनालाइज करिए, फिर उसको डिस्क्राइब करिए, उसको स्पेसिफिकेशन बताइए, उसके बाद ही तो आप एडवर्टीजमेंट देंगे, और जब एडवर्टीजमेंट देंगे यानी कि अट्रैक्ट करेंगे और फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे काम होगा। तो दैट इज जॉब एनालिसिस। अब बात आती है जॉब डिजाइन। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जॉब डिजाइन क्या होता है, जॉब डिजाइन का मतलब कि जॉब को डिजाइन करना, एक्चुअली में जॉब को डिजाइन करना, कि जॉब को इस तरीके से आपको डिजाइन करना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है उसमें इंगेज रहे और एम्प्लॉय को उस जॉब को परफॉर्म करने में इंटरेस्ट हो, अच्छा लगे, तभी एम्प्लॉय जो है रिटेन करके आप रोक सकते हैं। तो डिसाइडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ ए जॉब इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जॉब डिजाइन का मतलब क्या हो गया कि आप वहां पे डिजाइन करते हो कि क्या कंटेंट होगा किसी भी जॉब में, क्या ड्यूटीज होंगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप उसको डिसाइड करते हो। साथ ही साथ डिसाइडिंग ऑन द मेथड टू बी यूज इन कैरिंग आउट द जॉब, यानी कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या मेथड होगा, किस मेथड से आप जो जॉब को परफॉर्म कर सकते हो उसको भी आप डिसाइड करते हो। इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज करोगे, सिस्टम एंड प्रोसीजर, कौन से सिस्टम है, क्या प्रोसीजर होगा उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एंड रिलेशनशिप दैट शुड एग्जिस्ट बिटवीन द जॉब होल्डर एंड हिज सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड कॉलीग्स, यानी कि और उस जॉब पे सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या रिलेशन होगा, सुपीरियर के साथ क्या रिलेशन होगा और कलीग्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। इन सभी को आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो, रिलेट करते हो, डेवलप करते हो। आप डिसाइड करते हो कि क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या टेक्निक होगा, क्या टूल्स चाहिए होंगे, क्या स्किल्स चाहिए होंगे, आपके सुपीरियर के साथ क्या रिलेशन होंगे, कलीग्स के साथ क्या रिलेशन होंगे, सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, डेवलप करते हो, डिसाइड करते हो। दैट इज जॉब डिज़ाइन। ठीक है, सर्च करना तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, लेकिन जब आप इस चीज़ को फिक्स करते हो, डिसाइड करते हो कि ये चीज़ें करनी है, तो दैट इज जॉब डिज़ाइन। तो जॉब डिज़ाइन में कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जॉब डिज़ाइन के, जैसे जॉब रोटेशन, यानी कि उस जॉब में रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि आप अकेले ही क्या कहते हैं कि अकेले वही कंटिन्यूस आप 3-4 साल से काम किए जा रहे हो, नहीं, जॉब रोटेशन होना चाहिए, यानी कि आप उस जॉब को 1 साल किए, उसके बाद दूसरे साल आपने कोई जॉब और दूसरा मिल गया। तो जॉब रोटेशन से क्या होता है कि इंटरेस्ट बना रहता है। जॉब इनलार्जमेंट, यानी कि जॉब को आप क्या कर रहे हो, इनलार्ज कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपको और बढ़ा दे रहे हो, आप नए नए टास्क वहाँ पे ऐड कर रहे हो। जॉब इनरिचमेंट यानी कि जो काम कर रहे हो उसी में और कुछ नया एडिशन किया जा रहा है, तो जॉब इनरिचमेंट। वहीं पे जॉब सिंप्लीफिकेशन यानी कि जॉब में आप जो है सिंप्लीफाई कर रहे हो, यानी कि एग्जैक्टली पता है कि उस जॉब में क्या करना है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंप्लिसिटी है कि हाँ हमें एग्जैक्टली पता है कि ये काम है और ये मेरा काम है और इसको मुझे परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जॉब रोटेशन होना चाहिए, जॉब इनलार्जमेंट भी होना चाहिए, जॉब इनरिचमेंट भी होना चाहिए और जॉब सिंप्लीफिकेशन भी होना चाहिए, कि ईजी होना चाहिए समझने में कि क्या जॉब है, क्या टास्क है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट 2 से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।